अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, बाइनरी ट्रेडिंग। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं और उनके सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बाइनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए भी नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज बताने वाला हूं। और अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये भाई इसमें मैं हर एक चीज बताने वाला हूं, कैसे क्या चीज होती है। आज की वीडियो में मैं न्यूट्रल रह के ये वीडियो बनाऊंगा कि मेरे को मतलब पूरा एक A to Z बता दूंगा बाइनरी ट्रेडिंग में क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, किसको करनी है किसको नहीं करनी। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं वीडियो के अंदर देखने के लिए बाइनरी ट्रेडिंग आपके लिए सही है या नहीं। पहला पार्ट आता है कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या, ये तो जानो पहले। सबसे पहले आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो या कोई भी ट्रेडिंग का पकड़ रहे हो तो उसमें वो है क्या, बाइनरी ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है तो बाइनरी ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग से अलग क्यों है, ये सब मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग कोई अलग ही मार्केट है, वो फॉरेक्स मार्केट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग सेम फॉरेक्स मार्केट ही है। बाइनरी ट्रेडिंग में फॉरेक्स पेयर भी है, कमोडिटीज भी है, एसेट्स हैं, सब चीज है। वहां पर लाइव मार्केट भी चलती है, तो वहां पर आप ट्रेड भी कर सकते हो। बट बाइनरी ट्रेडिंग क्या रियल मार्केट है? जैसे स्टॉक जो है वो एसेट्स होते हैं, फॉरेक्स जो है वो मार्केट है, ऐसी ऑप्शंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बाइनरी मार्केट कोई भी एक रियल मार्केट नहीं है, उसमें हम बाय और सेल नहीं करते डायरेक्टली। उसमें हम क्या करते हैं, प्राइस की मूवमेंट पे ट्रेड लगाते हैं कि प्राइस की जो डायरेक्शन है वो अप जाएगी या डाउन जाएगी, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं। तो इन सेंस की भाई लाइव मार्केट पे आप ट्रेड कर रहे हो, लाइव मार्केट पे आप ट्रेड करते हो हाँ, बट आप कोई भी एसेट्स को बाय या सेल नहीं करते फॉर बाइनरी ट्रेडिंग में। ठीक है, इतना समझो बात को। बाइनरी ट्रेडिंग एक फिक्स्ड आउटकम पे डिसाइड होती है, फिक्स्ड आउटकम ट्रेडिंग बोलते हैं इसे। इसमें आपको डिसाइड ये नहीं करना होता कि प्राइस कितना मूवमेंट ऊपर जाएगा, कितना पिप्स ऊपर जाएगा, नहीं। इसमें आपको डिसाइड करना होता है प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस। ठीक है, इसमें आपका फिक्स टारगेट होता है, इसमें आपका फिक्स्ड एक्सपायरी होती है। तो बाइनरी ट्रेडिंग में ये डिफरेंस है फॉरेक्स मार्केट से। ठीक है, इतना समझो। मतलब इसका मतलब इजी टर्म्स में बताऊं तो आपको मूवमेंट जो हो रही है ना मार्केट में, उसका साइज से लेना देना नहीं है, बस आपको मूवमेंट की डायरेक्शन से लेना देना है कि डायरेक्शन कहां जाएगी, उसके बेसिस पे हम बाइनरी ट्रेडिंग में ट्रेड्स प्लेस करते हैं। इसलिए भाई मैं बोलता हूं हमेशा सिंपल जो चीजें लगती है ना वो अक्सर सिंपल होती नहीं है। तो सिंपल लगना और होना बहुत डिफरेंस है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि 2026 में बाइनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए, बाइनरी ट्रेडिंग का स्कोप है या नहीं। देखो, बाइनरी ट्रेडिंग 2026 में आपको करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो और बिगिनर हो तो बाइनरी ट्रेडिंग आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको फाइनेंशियल एडवाइस लेनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो कि मैं नहीं हूं। दूसरा, आपको एडवाइस लेने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिस्क क्या है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज होते रहते हैं, प्लेटफॉर्म में नए नए रूल्स आते रहते हैं। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई विड्रॉल सिस्टम क्या है, डिपॉजिट सिस्टम क्या है, वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है, रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आप करना चाहते हो बाइनरी ट्रेडिंग तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। बाइनरी ट्रेडिंग में एक और मिसकंसेप्शन है जो कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब ये फास्ट ट्रेडिंग है। मतलब इसमें क्या है, आप 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड करते हो स्कैल्पिंग की तरह। मतलब 1 मिनट में स्कैल्प करा और ट्रेड करी और आप निकल गए मार्केट से। तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है लोगों का, बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। तो आपको उनसे बचना है कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग में अगर बिगिनर लोग आ रहे हो जिन पे प्राइस एक्शन की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको 1 मिनट की ट्रेड लगानी नहीं है, आपको 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 1 घंटे की भी ट्रेड लगती है। बाइनरी ट्रेडिंग में 4 आवर की मैक्स ट्रेड लगती है। वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हो। मैं कोटेक्स करता हूँ, कोटेक्स में आप 4 आवर तक की ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं थर्ड पार्ट। भाई बाइनरी ट्रेडिंग में अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो लॉस क्यों करते हैं, मतलब ऐसा नाम क्यों है कि बाइनरी ट्रेडिंग में जो भी आता है उसका लॉस होता है, ऐसा क्यों है। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से क्लियर। देखो, सबसे पहली बात तो भाई 90% लोग, मैंने क्लियरली ऑब्जर्व किया है, मेरे पास बहुत सारे ट्रेडर आते हैं और मैंने जहां तक देखा है ना 90% लोग ना स्ट्रेटेजी की वजह से फेल नहीं करते हैं। वो बस इसलिए फेल करते हैं क्योंकि भाई उनका माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत ज्यादा वीक रहती है। वो बाइनरी ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि भाई वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो जैसी हरकत करते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी सोशल लाइफ में दिखाते हैं, उसको देख के लोग आते हैं और भाई वहां पर फिर वो लॉस कर देते हैं। तो उस चीज से आपको बचना है। अगर आप ऐसे ही सोशल लाइफस्टाइल देख के आ रहे हो किसी की, तो अभी रुक जाओ और अभी बंद कर दो और चले जाओ ट्रेडिंग से, क्योंकि फिर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, बाइनरी ट्रेडिंग हो, अगर आप लाइफस्टाइल देख के ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो भाई आप लॉस करके ही जाओगे, इतनी बात समझो। तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जैसे कॉमन मिस्टेक है तो आपकी साइकोलॉजी हो गई, माइंडसेट हो गया, ओवर ट्रेडिंग हो गई, रिवेंज ट्रेडिंग हो गई, ये सब आप करते हो। तो बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस तो आपको आपकी वजह से ही होता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट वीक है। और दूसरा होता है आपको, आप फेक इन्फ्लुएंसर्स पे जाते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं और बाइनरी ट्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा
ये सब चीजें चल रही है, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं जिसकी मैं आगे बात करूंगा। अब समझते हैं भाई बाइनरी ट्रेडिंग में एफिलिएट सिस्टम। एफिलिएट सिस्टम बुरा नहीं है, फॉरेक्स में भी एफिलिएट सिस्टम होता है, रेफरल सिस्टम होता है, पर बाइनरी ट्रेडिंग में लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज किया है, इसलिए बाइनरी ट्रेडिंग का और ज्यादा नाम खराब हुआ है। क्योंकि भाई लोग ने क्या किया ना, जो आपके फेक इन्फ्लुएंसर्स है जिनको अभी तक आप पूछते रहते हो, उन्होंने क्या किया है, लोगों का पैसा लिया, आईडी बनवाई, लॉस से आईडी बनवाई और भाई 50 to 80% लॉस का लेके निकल गए और उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। मेरे पे इतने सारे मेंबर आते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं उनको भाई लोग, और ब्लॉक करने के बाद फिर वो ना ग्रुप में डालते हैं ना कुछ करते हैं, लॉस करवा देते हैं और भाई वही गेम खत्म तुम्हारा। तो समझो बात को भाई। पहली बात, कोटेक्स जो जिस प्लेटफॉर्म को मैं प्रमोट कर रहा हूँ कोटेक्स, उन्होंने भाई लॉस का लिंक बंद कर दिया, जो कि भाई सबसे अच्छी बात है। तो आप अभी कोटेक्स की एफिलिएट की साइट पर जा सकते हो और चेक कर सकते हो भाई, वहां पर कोई भी लॉस का लिंक आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो लॉस का लिंक देते हैं, तो भाई अब इन्फ्लुएंसर जाएंगे, लॉस का लिंक देंगे लोगों को और 50 to 80% ले लेंगे। तो भाई वो कोटेक्स ने बंद ही कर दिया है। अब सिर्फ वॉल्यूम पे ट्रेड होती है, वॉल्यूम कमीशन मिलता है 2 to 5%, जो कि भाई बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप कोटेक्स कर रहे हो तो भाई कोटेक्स आप कर सकते हो। ये मैं क्योंकि मैं करता हूँ कोटेक्स, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कोटेक्स जो है वो बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बाकी का मेरे को पता नहीं, ठीक है। और बाकी जितना मुझे पता है अभी भी ज्यादातर प्लेटफॉर्म में लॉस का लिंक चल रहा है, तो भाई उनसे तो दूर रहो, ठीक है, साफ सीधी बात है, उनसे दूर रहो। क्योंकि लॉस का लिंक इन दी एंड भाई तुम्हारे जो फेक इन्फ्लुएंसर है वो तुम्हें लॉस करा देंगे और उनका कुछ नहीं जाएगा, उनको तो 80% मिल जाएगा, ठीक है, समझो इस बात को। अब बात करते हैं भाई बाइनरी ट्रेडिंग में प्रोस क्या है, बाइनरी ट्रेडिंग अच्छी क्यों है और बाइनरी ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले समझते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्योंकि जिस साइड पे आप नेगेटिव चीजें देखोगे उसी साइड आपको पॉजिटिव चीजें भी मिलेंगी उसकी। बाइनरी ट्रेडिंग क्यों कर सकते हो आप, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज है लो स्टार्टिंग कैपिटल, मतलब आप छोटे कैपिटल से बाइनरी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। पर मेरे छोटे कैपिटल में ये नहीं करा आप $10 से स्टार्ट करो, बिल्कुल मत करना भाई। और आपको एक्टिव इनकम होनी चाहिए, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो, ठीक है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी आपकी ट्रेडिंग, जो कि भाई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग होगी, पर वो कैसी होगी, वो आपकी स्टेबल इनकम नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेबल इनकम आप पे होनी चाहिए, आप पे फाइनेंशियल एडवाइस होनी चाहिए किसी एडवाइजर की, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आना, ठीक है। दूसरी चीज क्लियर आउटकम्स होते हैं, बहुत देखने में सही लगती है, यूजर फ्रेंडली होती है, यूजर फ्रेंडली दिखती है, तो आप इस पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। विड्रॉल फास्ट होते हैं, डिपॉजिट फास्ट होते हैं, तो आप इसलिए आपको ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, डिपॉजिट, विड्रॉल, यूजर यूआई, ठीक है, ट्रेड सिस्टम का, तो वो भाई बाइनरी ट्रेडिंग में अच्छा है और कोटेक्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन में आप ट्रेड ले सकते हो, अगर बिगिनर हो तो बिल्कुल मत लेना लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड, पर आप भाई प्राइस एक्शन जानते हो ना अच्छे से, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हो, 5 मिनट 1 मिनट में बहुत अच्छी ट्रेड बनती है, आप ले सकते हो। अब जानते हैं मेन सवाल पे, भाई किसको बाइनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन बंदे हैं जिनको बाइनरी ट्रेडिंग में आना चाहिए और करना चाहिए। तो सबसे पहली बात भाई, जो डेमो पे ट्रेड कर सकता है, जो सीख सकता है, लर्निंग पे फोकस कर सकता है, वो आ सकता है भाई बाइनरी ट्रेडिंग में, क्योंकि वो सीखेगा पहले डेमो पे, उसके बाद आगे जाके ग्रो करेगा। रियल अमाउंट पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं उतरना, ठीक है, समझो इस बात को। सेकंड, अगर आप स्मॉल कैपिटल से यहाँ पर ट्रेड करने आ रहे हो तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि भाई स्मॉल कैपिटल से आप एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप पे एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अगर आप पे नहीं है तो आपको नहीं आना। आपका लो कैपिटल नहीं होना चाहिए, आपको एक डिसेंट कैपिटल रखना है। उसके बाद आपको डेमो पे स्टार्ट करना है, लर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद आपको कहीं जंप करना है आगे जाके लाइव मार्केट में। और हमेशा ना ट्रेडिंग में जब भी आओ तो लर्निंग माइंडसेट के साथ आना, क्योंकि अगर सीखने के लिए नहीं आओगे ना तो कभी आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। सीखने वाले सोच से आना, ठीक है, कि मेरे को सीखना है, ये सही में कुछ करना है। जैसे आप पढ़ाई के लिए करते हो कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, ऐसी सीखने के लिए ट्रेडिंग करोगे ना तो आप ग्रो कर पाओगे मार्केट के अंदर, समझे। और किस किस को अवॉइड करनी चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगर आप पे भाई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आप क्विक मनी के चक्कर में आ रहे हो तो भाई निकल जाओ यहाँ से। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में आ रहे हो तो निकल जाओ। इन्फ्लुएंसर्स की सोशल लाइफ देख के आ रहे हो तब तो बिल्कुल निकल जाओ। किसी के फालतू बहकावे में आ रहे हो तो निकल जाओ। ट्रेडिंग भाई आपको ये नहीं है कि मेरा दोस्त ट्रेडिंग कर रहा है, मेरे को अच्छी लग रही देखने में तो आप भी करोगे, नहीं। अगर आपका वीक माइंडसेट है तो भाई आपको नहीं आना है इमोशनली। अगर आपका वीक माइंडसेट है, आप नहीं कर सकते, तो पहले अपने माइंडसेट पर वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो, उसके बाद ट्रेडिंग में आना। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोज प्रॉफिट करूंगा या रोज अर्निंग करूंगा तो मत आना। ये सब चीजें हैं जो भाई फेक चीजें हैं, जो लोग भाई बना रखी है सोसाइटी में, ट्रेडिंग सोसाइटी में बना रखी है कि ट्रेडर्स लोग हैं वो रोज पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो फाइनल सवाल यही है कि 2026 में बाइनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ऑनेस्ट आंसर है भाई, अगर आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आप उन कैटेगरी में आते हो कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सोशल लाइफ देख के आ रहे हो, तो भाई बाइनरी ट्रेडिंग मत करना। और अगर आप माइंडसेट से आ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आ रहे हो और आपने सीखा हुआ है और आप सीखना चाहते हो आगे भी,
तब आप बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ना हमेशा अपने दिमाग में यही सोच के आना कि भाई मैं यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग में आया हूँ ना, तो मैं सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है, इस बात को समझना। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा भाई लास्ट में कि बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो गलत नहीं है, पर जो लोग जो है ना वो एक्सपेक्टेशन जो लेके आते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के लिए वो गलत है। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये सब फालतू चीजें फैला रहे हैं भाई ट्रेडिंग के बारे में, वो गलत है। ठीक है, तो उनके पीछे मत भागना, बाकी सब चीज सही है। आप करते रहो, लर्न करते रहो। अगर आपको कुछ जानना है, सीखना है, तो आप भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक जानना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लर्न करते रहो, सीखते रहो, बाय।